नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की हथेली में कुछ आड़ी सीधी रेखाएं होती हैं। इन्हीं रेखाओं से कुछ ऐसे निशान बन जाते हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। इन्हीं रेखाओं में कुछ ऐसी भी रेखाएं बन जाती हैं जो बहुत कम लोगों की हथेली में पाई जाती हैं। कहते हैं कि जिनकी हथेली में ऐसी रेखाएं होती हैं उन्हें अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण भगवान शिव और विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति कम परिश्रम और प्रयास से ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं और धन एवं सुख पाते हैं। भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह त्रिशूल माना जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार हथेली में जिस रेखा से मिलकर त्रिशूल चिन्ह बनता है उस रेखा के फल कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर त्रिशूल चिन्ह भाग्य रेखा पर बना हो तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। हृदय रेखा के सिरे पर गुरु पर्वत के पास त्रिशूल चिन्ह व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा और गुणवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति धनवान और भाग्यवान होते हैं। सूर्य रेखा पर त्रिशूल का चिन्ह व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में लाभ और उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक होता है। लेकिन त्रिशूल के साथ कई अन्य रेखाएं निकाल रही हों तब इसका परिणाम ठीक विपरीत होता है। शिव जी का प्रतीक जैसे त्रिशूल है, भगवान विष्णु प्रतीक चक्र है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की हथेली में 10 उंगलियों में चक्र के निशान होते हैं वह चक्रवर्ती होता है। प्राचीन काल में माना जाता था कि ऐसा व्यक्ति महान राजा होगा जिसका साम्राज्य विशाल होगा। लेकिन वर्तमान समय में जब राज्य रजवाड़े नहीं रह गए हैं तब यह माना जाता है कि व्यक्ति बड़े भूखंड का स्वामी होगा, सरकारी अधिकारी और धन संपन्न हो सकता है। भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया था जिसे मत्स्य अवतार कहा जाता है। हथेली में मछली की आकृति का होना बड़ा ही शुभ माना गया है। जीवन रेखा या भाग्य रेखा पर मछली का आकृति का होना बताता है कि व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा। जीवन रेखा पर इस आकृति का होना दीर्घायु का भी सूचक माना जाता है। कमल पुष्प को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह माना गया है। हथेली में कमल का निशान भाग्य रेखा, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, जीवन रेखा, शुक्र पर्वत पर होना बड़ा ही शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति गरीब घर में भी पैदा हों तो अपनी योग्यता और परिश्रम से खूब धन अर्जित करते हैं और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। भारत की सनातन धार्मिक और पूजन परंपरा में देवताओं का मुख्य स्थान है। इनकी संख्या भी हमारे यहाँ 33 करोड़ बताई गई है। महादेव शंकर भगवान हो या शक्ति और बल के देवता बजरंग बली हो या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या नटखट माखन चोर भगवान कृष्ण हो, सभी की अपार महिमा का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। पुरुषों की शक्ति और महिमा की अभिव्यक्ति करने वाले इन देवताओं के बाद महिलाओं के शक्ति पुंज की भी व्याख्या हमारे यहाँ दुर्गा और काली तथा चामुंडा के रूप में सदियों से होती आई है। देवताओं के लिए ऐसे महत्वपूर्ण नजरिए रखने के बाद भारत की संस्कृति और धर्म ने विश्व में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। अनेक देवताओं के इस देश में शक्ति स्वरूप भगवान की पूजा करके समृद्धि और संपन्न बनने की लालसा हर एक के मन में रहती है, परंतु देवताओं की ऐसी अनगिनत संख्या के बीच मनुष्य यह समझ नहीं पाता है कि कौन से देवता की प्रकृति और स्वभाव उसके संस्कार से मेल बिठा पाते हैं। सभी देवताओं की बराबर समर्पण और भक्ति के साथ पूजा नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर एक ही देवता की प्रकृति का वास होता है। जो व्यक्ति सभी देवताओं को प्रसन्न करने की शक्ति रखता होगा उसे इस संसार में पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं, वह बिना पूजा के ही संसार के सभी लोगों के प्रति प्यार की भावनाएं रखकर मुक्ति का पथ प्राप्त कर लेगा। परंतु हम बात कर रहे हैं एक सामान्य आदमी की जिसे अपने संस्कार से मेल खाते किसी एक देवता या नाम की जरूरत जीवन में पड़ती है, जिसके नाम का बार बार स्मरण करके उसे जीवन संघर्षों से विजय प्राप्त करने का संबल मिलता है। अतः व्यक्ति को अपने अंदर समाहित देवता के स्वभाव को पहचानना जरूरी हो जाता है। अक्सर देखने में आता है कि किसी के लिए महादेव भोले भंडारी की पूजा काफी लाभदायक होती है तो पता चलता है कि कोई व्यक्ति राम भक्त हनुमान की अपार कृपा प्राप्त कर रहा है। उसी तरह किसी को संतोषी मां तो किसी को शक्ति स्वरूपा दुर्गा की शक्ति प्राप्त होती है। कुछ मनुष्य तो अपने अनुभवजन्य गुणों से अपने देवता की प्रकृति के नजदीक देर सबेर आ जाते हैं, परंतु कुछ भटकते रहते हैं। ऐसे भटकने वाले पुरुष अगर किसी योग्य हस्तरेखा शास्त्री के पास जाकर जानकारी प्राप्त करें तो उन्हें इस परेशानी भटकने से मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, हाथ की रेखाएं बता सकती हैं कि किस देवी देवता की पूजा ज्यादा लाभकारी होगी। अमुक हाथ की रेखाओं के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि अमुक व्यक्ति के लिए अमुक देवता लाभदायी होगा।
हाथ की रेखाओं में कुछ ऐसे संस्कारों की व्याख्या होती है जो आपके अंदर छुपी देवता की प्रकृति को स्पष्ट करती है। यदि हाथ में शनि की अंगुली सीधी हो, शनि ग्रह मध्य होते, ऐसे व्यक्तियों को शनि देव की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। नित्य शनि मंत्र का 108 बार जाप करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। मंत्र उपराप्रिप्रौंसः शनिश्चराय नमः। यदि हृदय रेखा पर त्रिशूल बनता हो, उंगलियां चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, तो इन्हें भगवान शिव की आराधना व उन्हें ही अपना आराध्य मानना चाहिए। इससे जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। ओम नमः शिवाय का जाप हितकारी है।